चीन में इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि वह ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप का बहाना बनाते हुए लोगों से कहा है कि वो खाने की सामान का इकट्ठा कर लें, जिससे चीन के बाजारों में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा वो ताइवान में आए दिन घुसपैठ भी कर रहा है। बीते महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बयान के बाद भी चीन की ताइवान को लेकर मंशा साफ हो गई थी। जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान को शांति से चीन में मिला लिया जाएगा। हालांकि ताइवान ने इसका कड़ा विरोध किया था और कहा था कि चीन उसके भविष्य का फैसला खुद नहीं कर सकता। ताइवान खुद को एक संप्रभुत्व देश मानता है, जबकि चीन दावा करता है कि वह चीन का एक अहम हिस्सा है। इसी बीच अब ताइवान ने मंगलवार को चीन पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि चीन सीधे सैन्य संघर्ष से उलझे बिना ही उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करके और लोगों की राय को प्रभावित करके द्वीप को अपना नियंत्रण में कर लेना चाहता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ताइवान पर दबाव बनाने के लिए ग्रे जोन रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रे जोन रणनीति के तहत वह कोई विरोधी बड़े पैमाने पर सीधे संघर्ष से बचते हुए अपने हितों के लक्ष्य को साधने के प्रत्यक्ष तरीके से दबाव बना सकता है। चीन सैन्य अभ्यास करके द्वीप के निकट विमान भेजकर ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग के अपने बलों को खतरों को भी बढ़ा रहा है। चीन ने अक्टूबर की शुरुआत में अपने राष्ट्रीय दिवस पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम में 149 सैन्य विमान को भेजे थे, जिसके बाद ताइवान को अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय करना पड़ा था। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ताइवान की वायु सीमा को कमजोर करने के लिए प्रयासों को भी दर्शाता है। उसने कहा कि चीन ताइवान के खिलाफ जो रणनीति अपना रहा है वह इसमें साइबर युद्ध छेड़ना, दुष्प्रचार करना और ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की मुहिम को चलाना भी शामिल है, ताकि ताइवान को कोई युद्ध लड़े बिना ही चीनी शर्तों को मानने पर मजबूर किया जा सके। ताइवान ने भी कहा है कि चीन दबाव बनाने के लिए उसके यातायात के सिग्नल को भी बंदरगाहों को, हवाई अड्डों को अवरुद्ध तरीके से बंद कर सकता है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लगातार अपनी हवाई, समुद्री और सैन्य क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है। इन क्षमताओं में ही ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों पर नाकेबंदी, संचार के लिए हवाई और समुद्री लाइनों को काटना, हवाई अड्डों और देश के बाहर जाने वाली मिसाइलों को नाकेबंदी करना भी शामिल है। चीन और ताइवान 1949 के गृह युद्ध में अलग हो गए थे, जिसमें अमेरिका ने साम्यवादी चीन को मान्यता देने के लिए 1979 में ताइवान से औपचारिक कूटनीतिक संबंध को खत्म कर दिए थे। लेकिन वह कानून के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ताइवान अपनी स्वयं रक्षा कर सके और उसके प्रति सभी खतरों को भी गंभीर रूप से चिंता विषय मानता है। CNN टाउन हॉल में पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि हाँ, ऐसा करना हमारी सब प्रतिबद्धता है, और इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि ताइवान को लेकर उसकी नीति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और न ही आगे इसमें कोई बदलाव किया जाएगा।